साथ साथ नड्डा जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को भी यह आग्रह करता हूं कि जितने भी लोग को आपको निशाना बनाना है आप बना लीजिए। पैसा कौड़ी यदि आपके पास ज्यादा है, ये टेंट वाला को जो पैसा देते हैं उस पैसे से कम भाजपा दफ्तर के सामने लंगर लगवाइए और मोदी जी ने जिन लोगों का निवाला छीन लिया है कम से कम 2 वक्त का उनको खाना तो खिला दीजिए। कि लोग मना कर रहे हैं कि कर्नाटका में आप जहां जहां गए हम लोग चुनाव हार गए, हिमाचल में गए तो हम लोग चुनाव हार गए, दिल्ली में अमित शाह जी घूमे तो हम लोग हार गए। अब परहेज करने लगे हैं लोग कि नड्डा जी मत आइएगा तो यही स्थिति होगा, नीला कुर्सी खाली, लाल कुर्सी खाली। आज ईडी को भी अपना औचित्य को साबित करने का चुनौती है कि भाजपा के सरकार में ईडी का भी औचित्य समाप्त हो चुका है। कि जितने भी लोग को आपको निशाना बनाना है आप बना लीजिए, लेकिन ईडी को एक बात जरूर बताइए। गुजरात सरकार के विद्युत विभाग ने अडानी जी को कहा है कि आप 3,000 करोड़ रुपए हमसे ज्यादा बिलिंग किए हैं उसको लौटाइए, जो कोयला के खरीद में आप घोटाला किए। एनडीए का शासन है मिजोरम में, वहां के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पे बयान दे दिया कि प्रधानमंत्री जी आप मेरे सभा में मत आइएगा, मेरे कुर्सी पे मेरे साथ मत बैठिएगा, क्योंकि आप भयावह चीज है, आप आदिवासी विरोधी हैं। अब सुन रहे कि प्रधानमंत्री जी भी आएंगे 15 तारीख को। पिछले बार चुनाव नहीं था तब राष्ट्रपति जी को भेजे थे, अब ये लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी प्रचार तंत्र में लेके आ रहे हैं। पहले तो सुने थे कि सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, जब जब जरूरत पड़े राष्ट्रपति को उस तरह से उपयोग कर रहे हैं। पिछले बार आदिवासी गौरव दिवस था, इस बार सुन रहे वो गौरव समाप्त हो गया। अब कोई विकसित वाला कोई संकल्प है, क्योंकि चुनाव आने वाला है। मतलब अपने सुविधानुसार छत्तीसगढ़ लोग जा नहीं पा रहे हैं, राजस्थान में लोगों ने मना कर दिया। हल तो ये हो गया जहां उनका एनडीए का शासन है मिजोरम में, वहां के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पे बयान दे दिया कि प्रधानमंत्री जी आप मेरे सभा में मत आइएगा, मेरे कुर्सी पे मेरे साथ मत बैठिएगा, क्योंकि आप भयावह चीज है, आप आदिवासी विरोधी हैं, आप नॉर्थ ईस्ट विरोधी है, आप आएंगे तो मैं चुनाव हार जाऊंगा।
ये हम लोगों ने नहीं कहा, एनडीए के घटक दल ने कहा। अब प्रधानमंत्री जी का भी ये स्थिति हो गया कि लोग मना कर रहे हैं कि कर्नाटका में आप जहां जहां गए हम लोग चुनाव हार गए, हिमाचल में गए तो हम लोग चुनाव हार गए, दिल्ली में अमित शाह जी घूमे तो हम लोग हार गए। अब परहेज करने लगे हैं लोग कि नड्डा जी मत आइए, आइएगा तो यही स्थिति होगा, नीला कुर्सी खाली, लाल कुर्सी खाली। भैया पैसा कौड़ी यदि आपके पास ज्यादा है, ये टेंट वाला को जो पैसा देते हैं उस पैसे से कम भाजपा दफ्तर के सामने लंगर लगवाइए, और मोदी जी ने जिन लोगों का निवाला छीन लिया है, कम से कम 2 वक्त का उनको खाना तो खिला दीजिए। क्यों इतना बैनर पे खर्चा करते हैं? तो इसलिए जो हकीकत है उससे आपको आज हम लोगों ने अवगत करवाया। साथ साथ नड्डा जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को भी यह आग्रह करता हूं कि जितने भी लोग को आपको निशाना बनाना है आप बना लीजिए, लेकिन ईडी को एक बात जरूर बताइए। गुजरात सरकार के विद्युत विभाग ने अडानी जी को कहा है कि आप 3000 करोड़ रुपए हमसे ज्यादा बिलिंग किए हैं उसको लौटाइए, जो कोयला के खरीद में आप घोटाला किए हैं। नड्डा जी आप पढ़े लिखे आदमी हैं, तो पीएमएलए करते हैं आप लोग। आप बताइए, इंडोनेशिया से कोयला गुजरात के लिए 3000 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गुजरात सरकार ने, बिलिंग क्यों हुआ दुबई से? बिलिंग क्यों? क्या ये पीएमएलए नहीं? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? सरकारी पैसा का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है और ईडी का उस पर कोई प्रश्न नहीं है। तो कौन विश्वास करेगा आज के दिन में ईडी को? आज ईडी को भी अपना औचित्य को साबित करने का चुनौती है कि भाजपा के सरकार में ईडी का भी औचित्य समाप्त हो चुका है। करते हैं और हम लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं, वो अपने नेताओं के सामने में रखती है। नेता भी उन्हें संबोधित करते हुए कुछ बातें कहते हैं। जब सीट के बंटवारे का बातें होंगी तो वो केंद्रीय नेतृत्व स्तर पर होगी। उस वक्त बड़ा भाई छोटा भाई नहीं, सहयोगी के तौर पे सीटों को साझा किया जाएगा। हमारे भी जो कार्यकर्तागण हैं, या हमारा जो कंस्टिट्यूएंसी है, हमारे जो कैडर्स हैं, उनकी भी इच्छा रहती है कि हम 81 विधानसभा चुनाव लड़ें
और स्वाभाविक है, ये होना चाहिए। लेकिन जब बातें तय हो जाती है तो एक दूसरा का हम लोग सहयोग करते हैं, तो ये बहुत स्वाभाविक चीज है अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने का कि गियर अप होना चाहिए। हम लोगों ने पिछले दिनों आप देखे होंगे कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ने हमारे प्रखंड अध्यक्षों को, हमारे जिला अध्यक्षों को, सचिवों को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। अब कहाँ हमारे सहयोगियों का नेतृत्व बैठेगा तो तय हो जाएगी। दूसरा सवाल, दादा ये मान लिया कि आप बड़े भाई नहीं हैं, इसका तो यही मतलब निकलेगा। देखिए, बड़ा भाई छोटा भाई कहाँ से आप लोग लाते हैं? छोटू माने छोटू लंबू एगो कार्टून आता है, तो सुने थे। नहीं, जेएमएम के नेता ही बोलते हैं ना कि हम बड़े भाई हैं, और ये सवाल इसलिए रेलिवेंट हो जाता है। एक सुन लीजिएगा, क्योंकि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच अभी एमपी में जो हुआ, उसके बाद आप सवाल ये वाजिब उठता है ना कि आप यहाँ सहयोगी हैं, आपके साथ भी कल को कांग्रेस ये कहेगी, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? नहीं, देखिए, मौसी का मोच होगा तो मामा होगा, ये सब बात अलग बात है। लेकिन जब साझा होता है तो साझा ही चलता है। आप जानते हैं कि हमारे एक सहयोगी दल का एक ही विधायक चुनाव जीत के आया था पिछले विधानसभा चुनाव में, और भले हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन हमारे पार्टी के मंत्रियों ने बाद में शपथ लिया। लेकिन सहयोगी दल को पूर्ण सम्मान देते हुए हमने एक व्यक्ति को ही मंत्री बनाया था। ये होता है सहयोग की भावना। दादा एक सवाल है। पीएम जो है वो मन की बात में महानायकों का जिक्र किए हैं, झारखंड के तमाम महानायकों का नाम लिए हैं, और इशारा भी है कि भाई 15 नवंबर है, आ रहे हैं। कितनी उम्मीद है आपको? महानायकों का तो नाम ले रहे हैं और आना भी है। देखिए, महानायकों का नाम तो वो चुनावी राजनीति के लिए लेते हैं, अन्यथा उनके मन में क्या है तो वो तो उनके कामों से स्पष्ट दिखता है कि उनके एक गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, अपने ही पार्टी के सांसद को जिस प्रकार नचवाते हैं, इनका जो अंदर का जो सोच है वो अलग होता है। इन लोग का बारे में कहावत है ना कि मुंह में राम बगल में छुरी, बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। दादा एक सवाल है। रघुवर दास अब राज्यपाल बन गए, ठीक है, तो रघुवर दास से जुड़े बहुत सारे यहाँ मामले जो है पहले चल रहे हैं, चाहे टॉफी घोटाला हो, चाहे सरजू राय जी उठाते हैं मैनहट का मामला हो, या फिर मेमंटो झारखंड का मामला, जिसमें आप लोग जांच कीजिएगा। तो अब क्या होगा? मतलब सरकार उस पर मतलब आगे बढ़ेगी, या राज्यपाल बन गए तो उस पर क्या होगा? देखिए, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। इसलिए तो क्योंकि ईडी का भी जो माइनिंग वाला आ रहा था, उसमें भी देखेंगे कि उनके जमाने में यही प्रेम प्रकाश, यही दाहू यादव, ये लोग किस प्रकार से रेलवे रैक में लोडिंग करते, सब बातें आ रही हैं धीरे धीरे। इसलिए तो इनको एयरलिफ्ट करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल, हम तो पहले ही कहते कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अब लग गई है भारतीय जनता पार्टी। जितने इस तरह के लोग हैं, नहीं, मेरे ख्याल से ये राज्य सरकार का ये मामला, राज्य सरकार जांच करा रही है। टॉफी घोटाला हो, मेमेंटो देखिए, वो तो राज्य सरकार करवाएगी, उस पर जांच पे कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन एक संवैधानिक पद पर जब चल जाता है कोई, आएंगे वो, और हम कोई दुर्भावना से काम नहीं करते कि उसके पहले उनको कहीं कुछ करे। उनको शुभकामनाएं। दादा, कल नड्डा जी का एक विषय छूट गया, कन्वर्जन को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार में कन्वर्जन बड़ा इंकरेज किया गया है, और यदि पर्पस इसका ये है कि वोट बैंक बढ़े, चाहे आदिवासियों की अपनी तहजीब और तमद्दुन बर्बाद हो जाए। देखिए ना, इन लोग को बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, डेटा भी तो होना चाहिए, उदाहरण भी तो होना चाहिए।
इनसे पूछिए ना कि कहां पर हुआ है धर्मांतरण, किनका हुआ है धर्मांतरण। ये लोग तो सरना को भी नहीं मानना चाहते और ये लोग धर्मांतरण पे बात करते। जब डेटा नहीं है आपके पास, चिल्लाए थे ना सीए, कहां गया? तो ये सब देखिए, ये लोग का बात को आप लोग यदि गंभीरता से लेंगे ना पत्रकार होते हुए, तो पजल्ड हो जाइएगा। और आगामी मई आते आते हमको लगता है कि आप लोगों का स्थान हम ही को रखना पड़ेगा कांके में। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.